अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 8वीं जमात का मजमून साइंस सबक नंबर 8 आलूदगी इस सबक के मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है। झैल में चंद जुमले दिए हुए हैं, बताइए इनका ताल्लुक आलूदगी की किस किस्म से है। दिल्ली में दिन में कोहर छाया होता है, इसका जवाब लिखेंगे फिज़ाई आलूदगी। बे सवाल है, पानी पूरी खाने के बाद बाज़ औकात उल्टी और असहाल की शिकायत होती है, इसका जवाब लिखेंगे आबी आलूदगी। जिम सवाल है, बागों में घूमने से अक्सर औकात छींक आती है, जवाब लिखेंगे फिज़ाई आलूदगी। दाल है, बाज़ इलाकों की मिट्टी में फसलों की नशोनुमा नहीं होती, इसका जवाब लिखेंगे मिट्टी की आलूदगी। है सवाल है, ज़्यादा आमदरफ्त वाले चौराहे पर काम करने वाले बाज़ अफराद को तनफ्फुस की बीमारियां, दमे की शिकायत होती है, इसका जवाब लिखेंगे फिज़ाई आलूदगी। सवाल नंबर 2 है, इक्तबास को पढ़िए, इसमें आलूदगी की कौन सी किस्में हैं और किस जुमले में आई है, इसको नकल कीजिए। नदीम शहरी इलाके में रहता है और 8वीं जमात में ज़ेरे तालीम है। रोज़ाना बस से स्कूल जाता है, स्कूल पहुंचने के लिए इसे 1 घंटा लगता है। स्कूल जाते वक्त इसको कई 2 पहिया 4 पहिया सवारियाँ, रिक्शा, बस वगैरह नज़र आती है। कुछ दिनों के बाद इसको दमे की शिकायत होने लगी। डॉक्टरों ने इसको शहर से दूर रहने की सलाह दी। तब इसकी अम्मा ने इसे इसके मामू के घर गांव भेज दिया। नदीम जब गांव गया तब इसे कई जगह कचरे के ढेर नज़र आए। कई जगहों पर हैवानी और इंसानी फुजले की बदबू आ रही थी। कुछ मुकामात पर छोटी नालियों से बदबूदार काला पानी बहता हुआ दिखाई दिया। चंद दिनों के बाद वो पेट की बीमारी में मुब्तला हो गया। अब यहाँ पर हम इसके जवाबात देखेंगे कि कौन से जुमले में कौन सी आलूदगी है, जिसमें जवाब में देखेंगे पहला, स्कूल पहुँचने के लिए इसे 1 घंटा लगता है, यानी ट्रैफिक में रुकावट की वजह से नदीम को आलूदा हवा में ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ता है। दूसरा, स्कूल जाते वक्त इसको कई 2 पहिया 4 पहिया सवारियाँ, रिक्शा, बस वगैरह दिखाई देती है, यानी गाड़ी बड़े पैमाने पर रुकाजी ईंधन का एहतराक, यानी फ़िज़ाई आलूदगी। तीसरा है, कुछ दिनों बाद इसको दमे की शिकायत पैदा हो गई, यानी फ़िज़ाई आलूदगी के मुज़िर असरात। नदीम को गांव में कई जगहों पर कचरे के ढेर नज़र आए, यानी ठोस फाजिल मादे ज़मीन की आलूदगी। पांचवा है, कई जगहों पर हैवानी और इंसानी फुजले की बदबू आ रही थी, यानी हयाती आलूदगी और फ़िज़ाई आलूदगी। कुछ मुकामात पर इसे छोटी छोटी नालियों में बदबूदार काला पानी बहता हुआ दिखाई दिया, यानी गंदे पानी की निकासी बेकायदा इंतज़ाम, आबी आलूदगी। 7वां, चंद दिनों बाद वो पेट के मर्ज में मुब्तला हो गया, आबी आलूदगी। इंसानी सेहत पर इस आलूदगी का असर। सवाल नंबर 3 है, यहाँ पर सतून अलीफ और सतून बे में से मुनासिब ताल्लुक बताकर आलूदगी फैलाने वाले अज्जा के इंसानी सेहत पर कौन से असरात मुरत्तिब होते हैं, वजाहत कीजिए। सतून अलीफ क्या जवाब सतून बे में से लिखना है, तो हम यहाँ पर सही जवाब इसके लिखेंगे इस तरह से, जिसमें सतून अलीफ में है कोबाल्ट मिला हुआ पानी, उसका जवाब लिखेंगे फालिज। बे है मीथेन गैस, जिसका जवाब लिखेंगे जिल्द का सरतान। जिम सीसा मिला हुआ पानी, कुन जहन। दाल सल्फर डाइऑक्साइड, आँखों में जलन। है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका जवाब लिखेंगे फेफड़ों में सूजन। सवाल नंबर 4 है, सही है या गलत बताइए। जवाब लिखें। पहला सवाल है, उसमें दरिया के बहते हुए पानी में कपड़े धोने से पानी आलूदा नहीं होता। ये जुमला गलत है, क्योंकि अगर गिर्द आलूद कपड़ों को पानी में धोया जाए तो गिर्द के ज़रात पानी में शामिल होकर इसे आलूदा बना देते हैं। गंदे कपड़ों में मौजूद अमराज फैलाने वाले जराशीम भी पानी में शामिल होकर इसे मज़ीद आलूदा कर देते हैं। बेसवाल है, बिजली के आलात का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा आलूदगी होती है। जवाब लिखेंगे ये जुमला सही है। भारत में ज़्यादातर बिजली की पैदावार और हरारती बरकी मरकज़ में होती है, जहाँ कोयलों को जलाया जाता है। इन बिजली घरों से कसीर मिकदार में हवा में धुआं शामिल होता है और फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है। बिजली के ज़्यादा आलात का इस्तेमाल करने से बिजली की खपत में उतना ही इजाफा होगा और आलूदगी भी इसी शरह से बढ़ेगी। अलबत्ता शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होने का ख़तरा नहीं रहता। 5वां सवाल है, झैल के सवालों के जवाब लिखिए, जिसमें पहला सवाल है अलीफ, आलूदगी और आलाइंदे किसे कहते हैं।
जिसमें आलूदगी का हम जवाब लिखेंगे आलूदगी वो नुकसानदा अमल जिसके बाद कुदरती माहौल में बिगाड़ पैदा होता है और पूरे माहौली निज़ाम पर इसके मुज़िर असरात मुरत्तिब होते हैं, इसे आलूदगी कहते हैं। देखेंगे जो हासिलात माहौली निज़ाम के कुदरती अफ़ाल में रुकावट पैदा करते हैं और हैवानात और नबातात पर नामवाफिक असरात मुरत्तिब करते हैं, इन्हें आलाइंदे कहते हैं। तेजाबी बारिश किसे कहते हैं? तेजाबी बारिश यानी एसिड रेन कोयला, लकड़ी, मादनी तेल जैसे ईंधनों के जलने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिजा में शामिल होते हैं, जो बारिश के पानी में हल होकर सल्फ्यूरिक तेजाब, नाइट्रिक तेजाब और नाइट्रिक तेजाब तैयार करते हैं। ये तेजाब कोहरे, बारिश के कतरात या बर्फ के जर्रात के साथ मिलकर जो बारिश या बर्फ गिरती है, इसे तेजाबी बारिश कहते हैं। जिम सवाल है, खिजरा घर के असरात से क्या मुराद है? जवाब लिखेंगे खिजरा घर का असर एक ऐसा मजहर है जिसकी वजह से कुर्रवी अफजाइश हरारत यानी ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। हमारी ज़मीन हरारत की शक्ल में सूरज से तवानाई हासिल करती है। सतह ज़मीन सूरज की इस हरारती तवानाई को जज्ब करती है और इसे ज़री सुर्ख यानी इंफ्रारेड शुआएं की शक्ल में कुर्रे फिज़ा में वापस लौटा देती हैं। इनमें से कुछ शुआएं बराह रास्त खिला में वापस चली जाती हैं, लेकिन आलूदगी की वजह से कुर्रे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आबी बुखारात का एक गिलाफ बन जाता है। ये गैसें ज़हरी शुआएं को जज्ब कर लेती है और इसे वापस हरारती तवानाई की सूरत में सतह ज़मीन पर लौटा देती है। इसके सबब ज़मीन गर्म होने लगती है, जिसे खिजरा घर का असर कहते हैं। इसकी वजह से कुर्रवी अफजाइश हरारत का अमल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CCl2F2 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के सबब खिजरा घर का असर पैदा होता है। इन गैसों का खिजरा घर की गैसें कहा जाता है। कसीर मिकदार में रुकाजी ईंधन के एहतराक और इंसानी सरगर्मियों की वजह से बड़े पैमाने पर खिजरा घर का असर पैदा होता है। कुर्रवी अफजाइश हरारत यानी ग्लोबल वार्मिंग और आबो हवा में पैदा होने वाली तब्दीलियाँ खिजरा घर असर के बदतरीन पहलू हैं। दाल सवाल है, मरई और गैर मरई अलाइंदे कौन से हैं? जवाब लिखेंगे इसका मरई अलाइंदे जो अलाइंदे बरहाना आँख से नज़र आ सकते हैं, इन्हें मरई अलाइंदे कहते हैं। मसलन ठोस फाजिल अशिया, प्लास्टिक के सामान, प्लास्टिक की थैलियाँ, पानी में मौलिक अशिया, धाती फाजिल मादे वगैरह। गैर मरई अलाइंदे जो अलाइंदे मुकम्मल तौर पर पानी में हलशुदा हालात में होते हैं या हवा में शामिल होते हैं और जिन्हें बरहना आँख से देखा नहीं जा सकता, इन्हें गैर मरई अलाइंदे कहते हैं। मसलन फसलों पर छिड़के गए हशरात कश मुरक्कबात, हवा की खतरनाक गैसें, पानी में मुकम्मल तौर पर हल पजीर जहरीले मुरक्कबात वगैरह। छठा सवाल है, झैल के सवालों के जवाब लिखिए। उसमें अलीफ सवाल है, आपके इतराफ़ के इलाके में नज़र आने वाली फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और मिट्टी की आलूदगी की 2 मिसालें लिखिए। ए पॉइंट है, फ़िज़ाई आलूदगी नई इमारतों की तामीर हो रही है, पुरानी इमारतों का इन्हदाम किया जा रहा है। इसकी वजह से हवा में गिरदो गुबार छाया हुआ है। धूल से फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही है। हमारे इलाके में सवारी गाड़ियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से पूरे इलाके के माहौल में धुआं छाया हुआ रहता है। बी पॉइंट है, आबी आलूदगी। जब हम सैर के लिए दरिया किनारे जाते हैं तो वहाँ पानी की सतह पर तैरते हुए फूल और प्लास्टिक की थैलियाँ नज़र आती है। फूलों के सड़ने से माहौल में बदबू पैदा होती है। ये मंजर तकरीबन आम है। समंदर में पानी की आलूदगी से हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मर रही है। ये मरी हुई मछलियाँ समंदर के किनारे पर धकेल दी जाती हैं। सी है, मिट्टी की आलूदगी। हर जगह कूड़ा करकट का अंबार नज़र आता है। इस अंबार में प्लास्टिक की थैलियाँ, सुइयाँ, पुरानी दवाइयों की शीशियाँ और कसीर मिकदार में कागज़ के टुकड़े और कार्टून नज़र आते हैं। बारिश के पानी के ज़रिए कीचड़ हर जगह फैल जाता है, बदबू पैदा होती है। बेसवाल है, सवारियों से आलूदगी किस तरह होती है? कम आलूदगी फैलाने वाले सवारियों के नाम बताइए। जवाब लिखेंगे हम 50% से ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी गाड़ियों के ट्रैफिक की वजह से होती है। गाड़ियों के इंजन से खारिज होने वाले धुएं में मुहीन ज़र्रात, गैर एहतराक शुदा हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कैंसर का बायस बनने वाले हाइड्रोकार्बन, कार्सोजेनिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं।
नंबर 3 पॉइंट है रुकाजी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस, गैसोलीन वगैरह जिनके एहतराक से सवारी गाड़ियां चलती है, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसों का इखराज होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसलिए कहा जा सकता है कि फिजाई आलूदगी पैदा करने में सवारी गाड़ियों का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। एक वाहिद सवारी जिससे आलूदगी पैदा नहीं होती है वो है साइकिल। हालिया दौर में बैटरी और शमसी तवानाई से चलने वाली 4 पहिया सवारियां भी तैयार की जा रही है। ये 2 किस्म की सवारियां माहौल दोस्त होती है। इस तरह सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां और रिक्शा से भी बहुत कम आलूदगी पैदा होती है। जिम सवाल है, आबी आलूदगी की कुदरती वजूहात कौन सी हैं? जवाब लिखेंगे, आबी ज़राए में नामियाती आलाइंदों की शमूलियत से कसीर मिकदार में आबी घास और सुंबल की नशोनुमा होती है। पानी में मुख्तलिफ अक़साम की काई भी उगती है जिससे वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। पानी के आबी नबातात दिन के वक्त ऑक्सीजन का इखराज करते हैं लेकिन रात के वक्त तनफ़ुस के लिए इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस तरह पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की सतह में कमी हो जाती है। पानी की कुदरती खुसूसियत भी तब्दील हो जाती है। जब सड़े गले या तहलील शुदा मादों को पानी में डाला जाता है तो पानी आलूदा हो जाता है और इसमें बदबू पैदा हो जाती है। तिलछट या झीज शुदा मिट्टी के जमाव से दरिया के बहाव और रास्ते में तब्दीली हो जाती है। पानी के बहने की सिमत तब्दील होने से ज़मीन ज़ेर आब हो जाती है। कसीर मिकदार में तिलछट के जमाव से पानी आलूदा हो जाता है। ज़मीन की झीज से इतराफ़ के आबी ज़राए में जराशिम, खुर्दबीनी अजसाम, प्रोटोज़ोआ, कीड़े मकोड़े और गुल दूधों के लार्वे शामिल हो जाते हैं जिससे हयाती आलूदगी पैदा होती है। बहुत से गैर नामियाती आलाइंदे भी पानी में शामिल हो जाते हैं। पानी में मौजूद फफूंद और बैक्टीरिया से पानी पीने के काबिल नहीं रहता। इस तरह के पानी से कई अमराज फैलते हैं। दाल है, फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए 4 इक़दामात बताइए। जिसमें फ़िज़ाई आलूदगी पर इंसदादी तदाबीर है। कारखानों से निकलने वाले धुएं में कई आलूदा ज़र्रात होते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी को काबू में करने वाले आलात का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। मसलन मज़ाहमती आलात यानी अरेस्टर्स, साफ़ी आलात यानी फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करना। इनको रोकने के लिए चिमनी पर जालियाँ लगाना। नंबर 2, शहरों में बदबू फैलाने वाले कचरों की मुनासिब तौर से निकासी करना। नंबर 3, जौहरी तजुर्बात, कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर मुनासिब पाबंदी लगाना। नंबर 4, CFC की पैदावार पर पाबंदी लगाना। है सवाल है, खिज़रा घर का असर और आलमी दर्जे हरारत में इजाफे के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत कीजिए। जवाब लिखेंगे, खिज़रा घर के असर की वजह से आलमी दर्जे हरारत में इजाफा होता है। खिज़रा घर के गैसों की वजह से ज़मीन की हरारत बैरूनी फ़िज़ा में लौटाई नहीं जा सकती है बल्कि सतह ज़मीन पर कैद रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों के फ़ीसद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस तरह दर्जे हरारत में भी इजाफा हो रहा है। बस खिज़रा घर का बराह रास्त असर आलमी दर्जे हरारत पर होता है। इसके असरात हम देखेंगे। सतह ज़मीन के दर्जे हरारत में इजाफा होने की वजह से कुतबैन पर जमी हुई बर्फ़ और बर्फ़ानी दरिया ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसके बर्फ़ के पिघलने से समंदर की सतह आब में इजाफा हो रहा है जिससे साहिली इलाकों के ज़ेर आब होने का ख़तरा बढ़ गया है। समंदर में वाक़ कई जज़ायर के गर्क के आब होने का खदशा बढ़ रहा है। आलमी दर्जे हरारत में इजाफे के सबब जानदारों के कई अनवा नाबूद हो गई है और जो बाकी है इन्हें अपनी बका के कायम रखने का ख़तरा बढ़ रहा है। जंगल में रहने वाले हैवानात हिजरत कर रहे हैं। बर्फ़ानी इलाकों में क़याम पज़ीर रिच की बका ख़तरे में पड़ गई है। नंबर 5 है, दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से समंदरी मद्दोजज़र और बहाव में तब्दीलियाँ नज़र आ रही है। इसके नतीजे में समंदरी तूफ़ान के तवातुर में इजाफा, हवाओं का जकड़ाव और बादलों का फटना वगैरह जैसे मज़ाहिर बार बार रोनुमा हो रहे हैं। कुछ सालों में कुदरती आफत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी और आबी आलूदगी में से हर एक के बारे में 2 नारे तैयार कीजिए। जिसमें पहला है फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी का पहला नारा लिखेंगे हम, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। दूसरा, साफ़ हवा है जहाँ सुकून और राहत है वहाँ। आबी आलूदगी, पानी की बचत, हर चीज़ की बचत। दूसरा, आलूदा पानी यानी बीमारी का पानी। तीसरा, मिट्टी की आलूदगी। पहला पॉइंट लिखेंगे, उसमें नारा लिखेंगे, पाक मिट्टी सोना उगलती है, आलूदा मिट्टी जहर उगलती है। दूसरा लिखेंगे, छिड़ी है गंदगी के खिलाफ जंग, बताइए आप है किसके संग। सवाल नंबर 7 है, झैल की आलूदगियों के इंसान की पैदा करदा आलूदगी और कुदरती आलूदगी में जमातबंदी कीजिए।
गंदा पानी, गिर्द, जीरे, कीमियाई खाद, सवारियों का धुआं, काई, जरासीम कश अद्वियात, जानवरों और परिंदों का फुजला। जदुल बनाकर हमें इंसान की पैदा करदा अलाइंदे और कुदरती अलाइंदे इस तरह दर्जाबंदी करना है। इंसान के पैदा करदा अलाइंदे में हम लिखेंगे नालियों का गंदा पानी, गिर्द, तामीरात के दौरान, कीमियाई खाद, गाड़ियों का धुआं, जरासीम कश अद्वियात। कुदरती अलाइंदे है इसमें गिर्दो गुबार कुदरती, फूलों के जीरे, काई, जानवरों और परिंदों का फुजला। तो बच्चों इस तरह से हमने सबक नंबर 8 आलूदगी इस सबक के मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल किए। बच्चों तमाम तरह के तालीमी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए।